स्टूडेंट्स वेलकम। अज असीं पढ़ांगे टी टैसट टू टैसट द हाइपोथेसिस। की हुंदा है कि जो साडे कोल पापूलेशन जानी कि नंबर ऑफ आइटम्स इन ए डेटा इन ए सैंपल बहुत ज़्यादा वड्डा हुंदा है। तो असीं पहलां काई स्क्वेयर टैसट पढ़िया। प्रॉब्लम कदों आउंदी है जेकर साडे कोल डेटा जिहड़ा है उस दे विच सैंपल बहुत छोटा होवे, नंबर ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ ऑबजरवेशनस बहुत घट होन, यानी कि लैस दैन 30 होवे। क्योंकि काई स्केयर विच सैंपल्स जिहड़ा है उस दे विच आप कहा सी घट्टो घट जिहड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते सैंपल सी मिनीमम 50 जां अबव होना चाहिए। बट जेकर साडे कोल नंबर ऑफ ऑबजरवेशन बिलो 30 होन तो उस सैंपल नूं असीं स्माल सैंपल्स कहांगे। तो स्माल सैंपल्स नूं हैंडल करने वास्ते उसनूं एनालाइज करने वास्ते सर विलियम गॉस्ट ते आर ए फैशर ने एक अपनी डिस्कवरी पब्लिश की थी 1905 दे विच अंडर द नेम स्टूडेंट, एंड ही गेव ए टेस्ट पॉपुलरली नोन एज टी टेस्ट एंड फैशर गेव ए अनदर टेस्ट नोन एज जेड टेस्ट। ये दोनों टेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन ते जेड डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड ने। तो पहला आप टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ांगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन की हुंदा है, उस तो बाद टी टेस्ट पढ़ांगे। टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस। तो थ्योरैटिकल वर्क जिहड़ा है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन के उपर सर विलियम गॉस्ट ने 1876 तो 1937 विच कीता सी, यानी कि अर्ली 19 दे विच। तो जेकर 30 ਜਾਂ 30 तो घट वाले सैंपल साइज है साडे कोल तां टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। इस की कंडीशन है कि सैंपल साइज लैस दैन 30 और लैस दैन 30 एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस अननोन। तां टी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू एक्स बार मीन्स मीन माइनस म्यू एवरेज S upon S into 1 root of n, where S is standard deviation is equal to square root of summation x minus x bar square upon n minus 1। तो इसकी एप्लीकेशंस ने कुछ असी एग्जाम्पल लवांगे जिस दे विच असी जिहड़ी है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके टी टैसट यूज़ करके कुछ असी टैसट करांगे डेटा दी। पहला है एप्लीकेशन टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन एंड मीन ऑफ ए रैंडम सैंपल इन डिटरमाइनिंग द वेदर द मीन ऑफ ए सैंपल ड्रान फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ए स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी कि हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन। When variance of population is unknown, we calculate the statics, यानी कि t x bar mean minus average upon into 1 root of n upon s, यानी कि इसकी है x है द मीन, x bar की है मीन ऑफ द सैंपल, म्यू द एक्चुअल और हाइपोथेटिकल मीन ऑफ द पॉपुलेशन, n इज द सैंपल साइज, s इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। एस नूं कैलकुलेट करने लिए असीं ये फार्मूला असीं यूज़ करांगे, इसे ऑलरेडी असीं पढ़िया होया। इस फार्मूले च डी आ रहा, डी इज द डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी एक्सीड्स टू टी 0.05, वी से दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड म्यू, यानी कि ऑब्जर्व्ड मीन एंड एक्चुअल मीन इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल। If it exceeds 0.01, the difference is said to be significantly at 1% level. If t numerical is less than t 0.05, we conclude that the difference between observed mean and actual mean is not significant, and hence the sample might have been drawn from a population with mean mu. Fiducial limits of population mean. Assuming that the sample is a random sample from a normal population of unknown mean, the 95%
fiducial limits of population mean are x bar plus minus standard deviation upon number of observation under root into t 0.05, and 90% limits are x bar plus minus s upon under root of n t 0.05। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल, the manufacturer of a certain make of electric bulbs claims that his bulbs have a mean life of 25 months with a standard deviation of 5 months. A random sample of 6 such bulbs gave the following data। देखो भी साढ़े कोल हुण जिहड़ा नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन ने 6 ने, यानी कि लैस दैन 30 है। इस दे लई असीं टी टैसट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साढ़े कोल जिहड़ा है वो सैंपल है, सैंपल साइज़ बहुत घट है। 30 या 30 तो लैस दैन वास्ते असीं टी टैसट यूज़ करांगे। इस 6 बल्ब असीं जिहड़े लए ने उन्हां दी जिहड़ी मंथ दे विच लाइफ है वो 24 है, 26 है, 30 है, 20, 20, 18। दिस इज द लाइफ्स ऑफ bulbs in months। Can you regard the producer's claim to be valid at 5% level of significance? प्रोड्यूसर कहता है कि मेरे बल्ब की मीन लाइफ जी है वो 25 मंथ है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 मंथ्स। स्टैंडर्ड डेविएशन मीनस 5 मंथ का मतलब है इस 25 विचों +5 या -5 उसकी लाइफ हो सकती है। डेविएशन मीनस विचलन। Given that the table values of appropriate test sets at the said level are 0.4.032, 3.707 and 3.499 for 5, 6 and 7 degree of freedom respectively, let us take the hypothesis that there is no significant difference in the mean life of the bulb in the sample and that of the population। ਅਸੀਂ टी टैसट अप्लाई करते हैं। टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू स्केयर रूट ऑफ एन। तो हुण असी इस डेटा तो पहला तो जिहड़ा है मीन ते एस कड्डांगे। ये एक्स है, इसका मीन जिहड़ा है क्योंकि समेशन इसका आ रहा 138, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन हैगियां ने 6, 138 ਨੂੰ 6 डिवाइड करते हैं तो साडा मीन आ गया 23। तो एक्स माइनस एक्स बार करते हैं असी 24 माइनस 23, 1 आ गया, 26 माइनस 23 एंड सो ऑन। असी इसका स्केयर करते हैं, स्केयर ऑफ दिस डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। इसका स्केयर करो, 1 आएगा, 3 स्केयर 9, 49, 9, 9, 25। समेशन एक्स स्केयर इज इक्वल टू 12102 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ समेशन एक्स स्केयर अपॉन n माइनस 1, 102 अपॉन 500 साढ़े कोल इसकी वैल्यू आ रही है 4.517। असी इस दे विच पुट करिए, इस दे विच टी विल बी इक्वल टू मीन साडा जिहड़ा है असी कैलकुलेट किया आ रहा 23, असी 23 पुट किया, इसकी वैल्यू एक्स बार दी। म्यू साडा जिहड़ा गिवन है, म्यू है गिवन है साढ़े कोल 25 मंथ्स, दिस इज 25 मंथ्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है साड़ी वो 4.517 है तो एन की वैल्यू है 6। वैल्यूज पुट करने तो बाद कैलकुलेशन करके साढ़े कोल 1.0184 आ गया। न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, 6 - 1 इज इक्वल टू 5 फॉर न्यू 5। टी जो है वो 0.013 है साढ़े कोल गिवन है, इसकी वैल्यू साढ़े कोल दिता होया 4.032। The calculated value of t is less than the table value. The hypothesis accepted. Hence, the producer's claim is not valid at 1% level of significance। एक असी और एग्जाम्पल लेने हैं। एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज है 16, हैज़ 53 एज मीन। इसका मीन है म्यू की वैल्यू 53। द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन इज 135। कैन दिस सैंपल बी रिगार्ड एज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन
obtain 95% and 99% confidence limit of the mean of the population। ये कुछ डेटा ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ t 0.05 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਊ 15 t 0.01। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेटिकल मीन। ਤਾਂ ਅਸੀਂ टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, एक्स बार म्यू एस एन की वैल्यू पुट करो, म्यू बार 53 गिवन है, एंड दैट द पॉपुलेशन मीन इज 56, दिस इज आल्सो गिवन, एन की वैल्यू गिवन है 16 है, सैंपल साइज 16 है, एंड समेशन सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ मीन एंड यानी कि स्केयर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन। दिस इज 135 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ s ਦੀ ਵੈल्यू ਆएगी 3, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ t ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4, ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਮਾਈਨਸ 1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15, फॉर न्यू इज इक्वल टू 16, t 0.05 आ रहा है 2.13, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t इज मोर दैन द t की वैल्यू है 4, इस दी वैल्यू जी है 2.13 है, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू जी है 2.1 से तो ज़्यादा है, यानी कि टेबल वैल्यू ज़्यादा है। द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, हेंस द सैंपल हैज़ नॉट कम फ्रॉम ए पॉपुलेशन हैविंग 56 एज अ मीन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ x ਬਾਰ प्लस माइनस s अपॉन n इंटू t 0.05, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 53 है, इस दी वैल्यू अपन कल्प की थी 3 आ गई सी, एन साडे कोल है तो टी 0.05 की वैल्यू जी है साडे कोल 2.13 दी हुई है। वैल्यूज पुट करने तो बाद साडे कोल की आ रहा 53 प्लस माइनस 1.6 यानी कि 51.4 टू 54.6, 99% लिए सी 0.0 टी 0.01 लैन इसकी वैल्यू दी हुई है, एस एन गिवन है, असी कैलकुलेशन की एस की वैल्यू, एस की वैल्यू साडे कोल है 3, एंड अगेन साडे कोल एक्स बार है 53, वैल्यूज पुट करने तो बाद साडे कोल इस जी 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स आ रही ने 50.788 टू 55.22। तो स्टूडेंट्स ये सीगा टी टेस्ट, जिस नाल असी एक अजिहा सैंपल जिस दे विच नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस लैस दैन 30 होण तो उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।